अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के नोट्स है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये ना पहले 1971 में था, बाद में 1988 में और 2000 में 2005 में। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में देखेंगे। ये एस्पल कमेटी करी और इसके ये R.K. नारायण कायम किए। एस्पल कमेटी NCF राज्यसभा के मेंबर थे उन्होंने 1992 में। कौन है? R.K. नारायण। और एस्पल कमेटी को कायम किया उसने। लर्निंग विदाउट बर्डन बोल के R.K. नारायण सर बोल के ना क्या करे, लर्निंग विदाउट बर्डन का 1993 में कायम किए थे कमेटी को, एस्पल कमेटी को। एस्पल रिपोर्ट और एस्पल कमेटी चेयरपर्सन आ जाके एस्पल थे उन्होंने। और NCERT की मीटिंग चली थी इसके बारे में, लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में। 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मीटिंग चली थी। मीटिंग चल गई 2004 में। मीटिंग चलने के बाद ये है ना CABE NCERT की मीटिंग चली थी। MHRD और NCERT दोनों मिलकर अपॉइंट किए किसको, NCF 2005 को अपॉइंट किए थे। CABE क्या करे 2005 में मंजूर कर दी। और उसके बाद लर्निंग विदाउट बर्डन पे रिपोर्ट करे, फोकस उस पर ही करे उन लोग, लर्निंग विदाउट बर्डन पे। प्रेजेंट अब चल रहा है NCF 2016 है, 5th NCF है ये। और इसके सदर कौन थे बोल तो कस्तूरी रंजन। और NEP 1986 POA 1992 का क्या था? करिकुलम रिलेवेंस फ्लेक्सिबल क्वालिटी। और यहाँ पे NCF 2005 में शेड्यूल 8 में विस्पर 2 ज़बानें NCERT में थे वो। और खामियां क्या थे बोलते उसमें के शेड्यूल 8 22 ज़बानों में, शेड्यूल 8 में क्या खामियां थे? तालीमी शोबे पर खर्च करते हुए इसके मुताल्लिक नतीजा हासिल ना करना, करिकुलम एरिया से सिस्टमेटिक रिफॉर्म से नेशनल कंसर्न थे, इसके खामियां थे ये। और यहाँ पे असल शुरू कहाँ से हुआ बोले तो रविंद्रनाथ ठाकुर के बुक वो बुक क्या है बोले तो सिविलाइजेशन एंड प्रोजेक्ट। ये बुक में एक लाइन था, वो लाइन से शुरू हुआ। तख्लीकी सलाहियत फितरी खुशी बचपन में अहम रोल अदा करते हैं बोल के ये लाइन से ये स्टार्ट हुआ था। एंडिंग कहाँ से हुआ बोले तो आजकल का तालीम निज़ाम पढ़ने लिखने जाहिल को पैदा करता है। ये नेता मेहता के लेटर से एंडिंग हो गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर के बुक से सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट से शुरू हुआ और नेता मेहता के लेटर से एंडिंग हुआ था। और प्रिंसिपल्स क्या है NCF के बोले तो स्कूल की तालीम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़ करना, रोट मेमोरी को लाना, नॉलेज कंस्ट्रक्टिव नॉलेज पर जोर देना, इम्तहानात के निज़ाम को आसान बनाना था। और इसमें 5 चैप्टर्स है। वो 5 चैप्टर्स क्या है? पस मंज़र के पर्सपेक्टिव ऑफ NCF, इक्तसाबी इल्म, लर्निंग नॉलेज, निसाब की वसात, करिकुलम एरिया, कमरे जमात का माहौल, एनवायरनमेंट क्लासरूम, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स है। ये 5 चैप्टर्स है और लाइन से ऐसे ही रहना। और इसके अलग एक क्या बोले क्या है इसके अंदर बोल के देखेंगे। पस मंज़र आ जाके पर्सपेक्टिव ऑफ NCF पस मंज़र में तालीम दस्तूर हक़ फराहम करना, लर्निंग विदाउट बर्डन बोल के, मसावत, सेक्युलरिज़म, जमहूरियत की तालीम देना, मियारी एजुकेशन, SC ST CWSN का ख़याल भी रखते हुए उन लोगों को भी तालीम देना बोल के पस मंज़र पर्सपेक्टिव ऑफ NCF में था। और चैप्टर 2 आ जाके इक्तसाब इल्म, लर्निंग एंड नॉलेज, उसमें बाय हार्ट नहीं करना, मालूम से नामालूम की तरफ जाना, ठोस से मुजर्द की तरफ जाना, लोकल से ग्लोबल की तरफ जाना, इजी टू हार्ड है और आसान से मुश्किल की तरफ है, ख़ास से आम की तरफ है, असदलाली सबूत है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ात है, मज़ामीन के दरमियान रिश्ते, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, शराइत की बुनियाद पर सीखने से रोकना। ये थे दूसरे चैप्टर में इक्तसाब इल्म में। निसाब की वसात में आ जाके लैंग्वेज, लिसानी तालीम LSRW,
मदर टंग, प्राइमरी वालों को मदर टंग में तालीम देना। 3 लैंग्वेज फार्मूला। उसके बाद मादरी ज़बान, मादरी ज़बान से इंग्लिश सीखना। मज़ामिन, मज़ामिन ज़बान में होना। कबाइल इलाक़े के बच्चों को लोकल लैंग्वेज में तालीम देना। मैथमेटिक्स, फिर ये निसाब में आ जाके एक माँ लैंग्वेज है तो दूसरा मैथमेटिक्स है। उसमें क्या है बोलते फार्मूला बाई हार्ट नहीं करना, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना मैथ्स को। आईटी, कंप्यूटर्स, रीजनिंग ऐसे भी मैथ्स के लिए यूज़ होते बोल के हैं। और साइंस है, साइंटिफिक तर्ज सोच को फ़रोग़ देना, एक्सपेरिमेंट्स करना, प्रैक्टिकल नॉलेज करना, मुंतकिली सोच को बढ़ाना, साइंस में आता हो। सोशल में आ जाकर समाजी ताल्लुक़ात है, समाजी मसाइल है, जंग आज़ाद, कहाँ जंग आज़ादी, बैनुल कौमी मखाहियत, शहरी तालीम देना, ये पूरे सोशल में आ रखे। और इसके साथ साथ और भी है, और पीस एजुकेशन भी है, अमन की तालीम पर सतह पर देना। फ़िज़िकल एजुकेशन और योगा भी फ़िज़िकल एजुकेशन में आता है। योगा आ जाकर 21 जून योगा डे है, वो याद रख लेना है। आर्ट एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन भी आता है, वर्क एक्सपीरियंस भी आता है, SUPW भी आता। और उसके साथ साथ चैप्टर 4, अब चैप्टर 3 के ये सब है। चैप्टर 4 कमरे जमात का माहौल, खुशगवार होना, हर मौसम में इस्तेमाल होना, ऑल और इक्वल ज़रिए से तालीम देना, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, रेमेडियल टीचिंग करना, एकेडमिक कैलेंडर है ना, सेल्फ डिसिप्लिन है ना, नॉट ओनली टेक्स्ट बुक्स, अदर TLM को भी यूज़ करना, लाइक कंप्यूटर TLM, ऐसे के लैपटॉप समथिंग, ऐसे के टैब, और कुछ अशिया के ज़रिए बता के ऐसा भी यूज़ करना। और उसके बाद सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स चैप्टर 5 में है, लास्ट आ जाएगा चैप्टर 5 में आ जाएगा सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। इस स्कूल का इंतज़ामिया CCE का कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मसलसल जमिया पर पैमाइश करना, मार्क्स नहीं बल्कि ग्रेडिंग देना, मैथ्स एंड इंग्लिश 2 सतह में रहना और कॉमन स्कूल्स मुल्क भर रहना, मीन्स मुल्क भर एक ही सिलेबस रहना बोल के। और होमवर्क आ जाके 1 to 2 में असल होमवर्क दिए जाने, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले को, 3rd 4th 5th आया के वीकली देना, और वीकली 2 आवर्स देना। और उसके बाद 6th 7th 8th आ जाकर डेली 5 से 6 घंटे तक में उन लोगों को होमवर्क देना। ये है पूरा NCF 2005। और आप लोगों को ये वीडियो शॉर्ट वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश।